हेलो दोस्तों, मैं निधि तोमर, आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। चलिए, मैंने आपको बताया था कि हम जो शब्दावली है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी हम उसकी पूरी व्याख्या करेंगे। तो मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। चलिए देखते हैं, आज हमारा पर्यायवाची का पहला सेट है। तो पहले सेट में हम शुरुआत करते हैं। और सलिल, सबसे पहले हमें ये जानना है कि पर्यायवाची होता क्या है। चलिए हम देखते हैं। पर्याय का मतलब होता है इसके जैसा। पर्यायवाची को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम क्या है? समानार्थी, समान अर्थ रखने वाला शब्द। जब हम बात करते हैं किसी एक शब्द के बारे में, वही शब्द दूसरी बोली या दूसरी भाषा में किसी और नाम से जाना जाता है, तो हम उन दोनों शब्दों को आपस में पर्यायवाची कहते हैं। और हमारी हिंदी भाषा में हमें पर्यायवाची याद करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारी हिंदी भाषा की बोलियां बहुत हैं, बहुत सारी बोलियां हैं। और इसके साथ साथ हमारी हिंदी भाषा ने अपने आप को विदेशज भाषा भी शामिल होने की परमिशन दी है। तो यहाँ पर हमारे जो कुछ विदेशज शब्द या फिर जो हमारी बोलियां हैं उनसे आए हुए शब्दों की भी हमें जानकारी हो, इसलिए हम पर्यायवाची पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पानी के विषय में देखते हैं। पानी का हमारा कौन कौन सा पर्यायवाची होता है। तो पानी में हम अम्बु को कहते हैं, जल, नीर, पयो, वारी, तोय, पात, अब, आब, उदक, अप, जीवन और सलिल। ऐसे तो हम जब इन पर्यायवाची को पढ़ते हैं तो हमको ना इन शब्दों को रटना ही होता है एक तरीके से। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आप रटने की बजाय इनको थोड़ा थोड़ा समझकर, इनके पीछे कोई छोटी छोटी कहानी बनाकर या इन शब्दों के पीछे अगर जो कहानी है उनको समझकर इनको याद रखने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पानी के बारे में देखा। उसके बाद हमारे सामने शब्द आता है बादल। अब बादल का अगर हम यहाँ पर्यायवाची देखें तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि पानी के कुछ पर्यायवाची से हम बादल का पर्यायवाची बना देते हैं। जैसे अम्बुद, जलद, नीरद, पयोद, वारिद, तोयद। अम्बुधर, धाराधर, जलधर, वारीधर, मेघ, अब्र, घन। यहाँ पर हमने अगर बादल के बारे में बात करें तो यहाँ जो द दिया है, इस द से अगर हमने पानी के पर्यायवाची में द वर्ड को, यानी जो द वर्ण है हमारा, इसको हम अगर मिला देते हैं तो ये हमारा बादल का पर्यायवाची बन जाता है। कहते हैं इस द का जो भाव निकलता है उसका मतलब होता है, यानी जो भाव होता है कि को धारण करने वाला। जो पानी को धारण करने वाला है वो क्या कहलाता है? बादल कहलाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यदि पानी के पर्यायवाची में हम द या धर जोड़ दें तो वो बादल का पर्यायवाची बन जाता है, यानी पानी को धारण करने वाला, तो बादल। ठीक है। उसके बाद हम अगर एक अगला शब्द लेते हैं, यानी पानी के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पानी के बाद आता है जैसे हमारा कमल। कमल का अगर हम पर्यायवाची देखें तो कमल के हमारे कुछ पर्यायवाची हैं, जैसे अरविंद, इंदिवर, उत्पल, ताम्रस, नलिन, पुष्कर, राजीव, सतपत्र, सरसिज, सरोज, सरोरु, अंबुज, जलज, नीरज, पयोज, वारिज, तोयज, अब्ज, पंकज। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम पानी के पर्यायवाची में ज जोड़ दें तो हमारा कमल का पर्यायवाची बन जाता है। हम बात करें अगर इस ज की, तो संस्कृत भाषा में इस ज का अर्थ होता है में जन्म लेने वाला या में उत्पन्न होने वाला। तो जो पानी में जन्म लेता है या जो पानी से उत्पन्न होता है वो कमल कहलाता है। तो इस तरह से हमने पानी के पर्यायवाची में ज मिलाया और कमल के पर्यायवाची बना दिए, और कुछ उससे अलग होते हैं। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। आगे अगला देखते हैं। अगला है हमारा समुद्र। समुद्र
समुद्र के पर्यायवाची हमारे क्या क्या होंगे? रत्नाकर, वर्णालय, सागर, सिंधु, मकरालय, नदीस, अंबुधि, जलधि, नीरधि, पयोधि, वारिधि, तोयधि, क्षीरनिधि, जलनिधि, पयोनिधि। देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमारे जो समुद्र के पर्यायवाची हमने बनाए हैं, पानी के पर्यायवाची में हमने क्या जोड़ा है? निधि या धी को जोड़ दिया है और समुद्र का पर्यायवाची बना दिया। ये निधि या धी, इनका भाव होता है भंडार, यानी का भंडार। जो किसका भंडार है? पानी का भंडार है, वो क्या कहलाएगा? समुद्र कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो पानी का भंडार यानी निधि या धी का मतलब होता है भंडार या खजाना। तो पानी का भंडार है जहाँ जहाँ पानी का खजाना है वो क्या कहलाता है? समुद्र या सागर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है, जैसे कुछ हमारे शब्द हैं, ये तो हमने पर्यायवाची ही किए, इसके साथ साथ ना हमें अपनी और भी चीज़ों पर ध्यान देना है। जैसे अगर हम यहाँ देखें वर्णालय, वर्णालय हमारा ऐसा शब्द है जिसके अंदर संधि भी आती है। कौन सी संधि आती है? दीर्घ संधि आती है, वरुण प्लस आलय। ठीक है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर मकरालय, इसमें भी हमारी संधि आ गई। ठीक है, दीर्घ संधि आ गई। मकर प्लस आलय, आलय का मतलब होता है रहने का स्थान, मकर माने मछली, मछली के रहने का स्थान समुद्र हो गया। ठीक है, वैसे ही वरुण, वरुण कहते हैं हम जल देवता को, तो जल देवता है तो जल देवता छोटे मोटे जल में तो नहीं रहेंगे, भंडार वाले जल में रहेंगे जहाँ पर जल का भंडार है, तो वर्णालय हो गया। ठीक है, उसी तरह से नदीस, ये भी हमारी दीर्घ संधि है। नदी का ईस, जो नदी का ईस है, नदी का भगवान है, तो नदी का भगवान कौन? जिसके पास नदी से भी ज्यादा पानी हो तो समुद्र हो जाता है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। देखो, शब्द के पीछे का अर्थ जान लो, आपको वो शब्द याद हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर आपने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं। अगला हमारा शब्द दिया है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची कौन कौन सा हो सकता है? तो इंद्र का पर्यायवाची है मघवा, मेघराज, वज्रधर, वज्री, विडोजा, पुरंदर, पुरुहुत, सचिपति, सहस्राक्ष। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, इंद्र के और भी पर्यायवाची होते हैं इसके अलावा, नीचे आपको दिया हुआ है वो, जैसे अमरपति, अमरेश्वर, अमरेंद्र, देवपति, देवेंद्र, देवेश, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर आदि। इस तरह से और भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर इतने सारे कैसे याद रखेंगे? तो हम इनको ना थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे हमें इन्हें याद रखना है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि अगर हम अमर, देव और सुर, इन शब्दों में क्या मिला दें? पति, इंद्र, ईश या ईश्वर को अगर जोड़ देते हैं तो वो बनने वाले, दोनों को मिलकर बनने वाले जो हमारे शब्द हैं वो किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? इंद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। ये चीज हमको पता चलता है। दूसरा, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सची, सची के पर्यायवाची में यदि हम पति के पर्यायवाची मिला दें, सची कौन है? इंद्र की पत्नी है। तो अगर हम सची के पर्यायवाची में पति का पर्यायवाची मिला दें और तब बनाएं तो वे बनने वाले शब्द भी क्या कहलाएंगे? इंद्र के पर्यायवाची कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो अगर हम इनकी बात करें, जैसे मेघराज है तो मेघ माने बादल और राज माने राजा, जो बादलों का राजा है। तो हम जानते ही हैं बारिश कौन करता है? इंद्रदेव करता है। अब देखो, आपको यहाँ पर ना ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे हमारे समाज में जो कुछ कहानियाँ, कुछ लोकोक्तियाँ या कुछ किंवदंतियाँ जो फेमस हैं, उनसे आप अपने इन शब्दों को याद रखने में मदद कर सकते हैं। जैसे हमें बताते हैं हमारे बुजुर्ग कि कौन आंधी तूफान लेकर आता है या कौन बादल लेकर आता है? तो इंद्रदेव लेकर आते हैं। तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं कुछ चीज़ें जिन इन कहानियों के माध्यम से। अब इनमें कितनी सच्चाई है हमें इसके पीछे नहीं जाना, हमें तो सिर्फ क्या करना है? कहानियों के माध्यम से अपनी नॉलेज बढ़ानी है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जैसे वज्रधर, तो वज्रधर आपको पता है, आपने बहुत सारे सीरियल या धारावाहिक देखे होंगे जिनमें इंद्र का जब रोल होता है तो इंद्र को दिखाया जाता है कि वो वज्र अपने पास रखता है। तो वज्र को रखने वाला, धर मतलब धारण करने वाला, जो वज्र को अपने पास रखता है तो वज्रधर हो गया। वज्री, वज्री का मतलब भी होता है, अगर ई प्रत्यय रख देते हैं तो वज्र वाला, इस तरह से हो जाता है, यानी जिसके पास वज्र है तो वज्र वाला हो
हो गया इस तरह से। तो जैसे मान लो अगर हम पुरंदर या पुरोहित की बात करते हैं तो पुरु स्वर्ग का पर्यायवाची है, ठीक है। तो पुरंदर, इंदर, इंदर जो दिया वो क्या होता है, राजा को कहते हैं, जो स्वर्ग का राजा, तो पुरंदर हो गया। जैसे हम पुरोहित बोल दें तो हूत यानी आहूत से बना है ये, या हूत से कहें जिसको बुलाया गया हो, जिसे किस लिए बुलाया गया। अब अगर हम पुरंदर का अर्थ देखते हैं तो पुरंदर का पुराहूत का अर्थ देखते हैं तो आता है कि जो स्वर्ग के लिए बुलाया गया हो। अब किसी शब्द के पीछे का अर्थ देख लिया, हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे दिमाग में बैठ गया, हमें हमेशा के लिए याद हो गया, यानी जो स्वर्ग के लिए ही बुलाया गया था। किसको बुलाया गया था स्वर्ग के लिए, इंद्र को बुलाया गया था, याद हो गया हमें। सचीपति जो सची का पति है, और उस तरह से जैसे सहस्राक्ष, सहस्र का मतलब होता है 1000 यानी 1000, और अक्ष जो यहाँ पे दिया है आंख के लिए, जिसके पास 1000 आंख हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंद्र कहते हैं। तो देखो ये ऐसा कहा जाता है कि इंद्र के पास 1000 आंखें थी। अब वो 1000 कहाँ से थी तो ये भगवान जाने, हो सकता है सीसीटीवी कैमरा रहे होंगे, पर चलो मान लेते हैं कि उनके पास 1000 आंखें थी, इसलिए उनको क्या कहते हैं, उन्हें सहस्राक्ष कहा जाता है। तो अब हमें याद हो गया कि 1000 आंखें थी, जिसके, वो कौन, इंद्र। अब देख यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, इसके जो नाम है जिनका अर्थ निकलता है, ये सब के सब हमारे क्या निकलते हैं, ये सब के सब हमारे ना बहुव्रीहि समास के अंदर भी आते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं सहस्राक्ष, 1000 आंख रखने वाला, अर्थात इंद्र, तो अर्थात पद निकल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। तो हमें इस तरह से भी शब्दों के साथ साथ बाकी और टॉपिकों पर भी ध्यान देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला शब्द है हमारा गंगा। गंगा का पर्यायवाची क्या क्या होता है, जैसे जाह्नवी, गंगा को कहते हैं जाह्नवी, त्रिपथगा, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, देवनदी, देवापगा, सुरतरंगिणी, सुरसरी, सुरसरिता, स्वर्ग तरंगिणी, स्वर्गापगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम इसके यानी गंगा के पर्यायवाचियों पर ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि यदि हम देव, स्वर्ग और सुर, इनके पर्यायवाची में यदि नदी का पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो वो हमारा गंगा का पर्यायवाची बन जाता है। गंगा कौन है, जो स्वर्ग की नदी है, तो इस तरह से इसके पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे जाह्नवी गंगा का नाम कैसे पड़ा, तो यहाँ पे हम एक छोटी सी कहानी देखते हैं कि जिस समय गंगा पृथ्वी लोक पर आ रही थी तो हरिद्वार से जब वो निकली तो वो जहनु ऋषि के आश्रम के बाहर से तब निकली। तो वो जब कहते हैं कि हरिद्वार में गंगा का प्रवाह जो है बहुत तेज है, तीव्र है, तो उसके तेज और तीव्र प्रभाव की वजह से जहनु ऋषि के आश्रम में तहस नहस तबाही मच गई। तो उन्होंने गुस्से में गंगा को पी लिया। फिर जब भगीरथ ने उनसे प्रार्थना की कि मैं अपने पूर्वजों के लिए इनको लेकर आया हूँ, तो जहनु ऋषि ने उनको धीरे से फिर छोड़ दिया। तो कहा जाता है कि जहनु ऋषि ने अपना नाम दिया कि आज से तुम जाह्नवी कहलाओगी। कहानी आपने सुन ली, अब सच्चाई है या झूठ है हमें इस पे नहीं जाना, कहानी से हमें याद हो गया कि जहनु ऋषि के मुख से निकलने के बाद हमारी जो गंगा है वो जाह्नवी कहलाती है। तो हमें गंगा का नाम याद हो गया, जाह्नवी किसका नाम है, गंगा का। चलिए त्रिपथगा, अब कहते हैं ऐसे ही कि जब हरिद्वार से गंगा निकलती है तो हरिद्वार में गंगा 3 भागों में बट जाती है, 3 पथ बना लेती है। तो 3 पथ बनाने वाली त्रिपथगा हो जाती है, ठीक है, गंगा हो गई। भगीरथ के कहने पर जो पृथ्वी लोक पर आई, यानी भगीरथ की तपस्या से ही जो पृथ्वी लोक पर आई, तो क्या कहलाई, भगीरथी कहलाई, ठीक है, भागीरथी हो गई। अब इसी तरह से मंदाकिनी, तो मंदाकिनी गंगा का नाम कहाँ पर पड़ता है, जब समुद्र से ये नज़दीक होती है मिलने के लिए, यानी जब समुद्र के नज़दीक पहुँचती है। तो आप अगर नदियों के बारे में पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि जहाँ पर ये समुद्र में मिलने वाली होती है वहाँ पहुँचते पहुँचते नदियों का जो प्रभाव होता है वो धीमा हो जाता है। तो धीरे चलने वाली, मंदाकिनी मतलब मंद गति से चलने वाली, तो वहाँ पर इसका नाम मंदाकिनी पड़ जाता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गंगा का हो गया। अब आपको ना हर पॉइंट, हर शब्द के साथ ना रिलेट करना है और सीखना है इसको। विष्णुपदी, गंगा पृथ्वी पे आने से पहले विष्णु के चरणों में रहती थी तो विष्णुपदी कहलाई।
ठीक है। देव नदी देवताओं की है, अब आपको पता ही है। देव, देवापगा, सुरतरंगिणी, सुरसरी। अब ये तरंगिणी, सरी, सरिता, ये आपगा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? नदी के। और नदी के पर्यायवाची को स्वर या स्वर्ग, सुर या स्वर्ग या फिर देव में लगाकर हमने गंगा के पर्यायवाची बनाए, तो आपको याद हो जाएंगे। इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं कामदेव। कामदेव, कामदेव के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? अनंग, कंदर्प, मदन, मनोज, मनमथ, मार, स्मर, काम, मनसिज, बसंत सखा, बसंत बंधु। और भी हैं इनके नाम। ध्यान रखिएगा, आप जब रस, छंद, अलंकार पढ़ते हैं या पदों की व्याख्या करते हैं, जब पद्यांश आपको लिखना होता है, तो वहाँ पर आपको ना ही कामदेव के नाम जो हैं बहुत परेशान करते हैं, बहुत बार आते हैं। अगर हम श्रृंगार रस की जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो उनमें कामदेव जरूर आ जाते हैं। तो कामदेव का नाम बार बार आता है, इसलिए आपको इसके सारे पर्यायवाची याद रखने होंगे। अब इसके पर्यायवाची आप कैसे याद रखेंगे, तो आपको यहाँ पे देखना है। कुछ तो हमने यहाँ पर अभी पढ़े, इसके अलावा और कौन कौन से हमारे कामदेव के पर्यायवाची हो सकते हैं, तो वो हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर दिया है कुसुम। कुसुम कहते हैं पुष्प को, फूल को, ठीक है। तो फूल को कुसुम कहते हैं। अगर इसके पर्यायवाची में, यानी फूल के पर्यायवाची में हम बाण का पर्यायवाची यदि जोड़ दें, तो वो कामदेव के पर्यायवाची बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं कामदेव के पर्यायवाची? क्योंकि हम कहते हैं कि जो जिसके पास फूलों के बाण हैं, वो क्या कहलाता है? वो कामदेव कहलाता है। तो कामदेव के पास जो है वो फूलों के बाण होते हैं, इसलिए उनको कामदेव उनको नाम दिया गया है। कुसुम बाण, इसलिए कामदेव को कुसुम बाण कहा गया। कुसुम सर, पुष्प धनवा, पुष्प सर। अब आपको याद आ गया होगा, आपके समास में पुष्प धनवा आता है करके पूछ के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, जो बार बार एक ही तरह से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सामासिक पद नहीं है, और आपको ऑप्शन में दिया पुष्प धनवी, जबकि होता क्या है? पुष्प धनवा होता है। तो पुष्प धनवी गलत हो जाता है। तो इस तरह से आपको देखो, यहाँ पर मुझे बताने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि आपको हमेशा ना सतर्क रहना है, एक शब्द को पढ़कर भूलना नहीं है, सतर्क रहना है हर जगह। अरे इसको तो मैंने वहाँ पढ़ा था, तब पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, तब आप याद रखते हैं, रिलेट रखते हैं ना, तो कभी आपसे गलती नहीं होती। तो याद हो गया, और अब तो पक्का आपको याद हो जाएगा, मुझे यकीन है। जब भी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना वो प्रश्न, तो आपको हमेशा याद आएगा कि मैडम ने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मछली के पर्यायवाची में अगर ध्वज के पर्यायवाची, मछली के पर्यायवाची में ध्वज के पर्यायवाची अगर मिला देते हैं, तो भी कामदेव का पर्यायवाची बन जाता है। कैसे बन जाता है? हम कहते हैं कि जिसके ध्वज पर मछली का चित्र अंकित है, वो क्या कहलाता है? कामदेव कहलाता है। तो यहाँ पर हो गया जैसे मीन केतन, मकर ध्वज, झस केतु। तो हमें यहाँ अपने आप एक बात और पता चलती है कि मीन केतन, मीन, मकर और झस, ये किसके पर्यायवाची हैं? मछली के पर्यायवाची हैं। और केतन, ध्वज और केतु, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये ध्वज के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर आपको कामदेव के पर्यायवाची के साथ साथ मछली और ध्वज के पर्यायवाची भी याद होते हैं। और आपको जानना चाहिए कि आपके एग्जाम में मछली और ध्वज के पर्यायवाची बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपका एग्जामिनर आपके सिलेबस से वो पॉइंट उठाता है जिनको आप कम समय में स्मार्ट तरीके से पढ़ें और आपको लगे कि बहुत बड़ा है। तो आप इस तरह से, यानी एक पंथ 3 4 5 6 7 काज करो। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ आपसे, एक पंथ 2 काज नहीं, एक पंथ 3 4 5 6 7 काज। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, आपको याद हो गया होगा। इसके अलावा हम कामदेव का पर्यायवाची रति के पर्यायवाची में पति का पर्यायवाची जोड़कर भी बनाते हैं। रति कौन? कामदेव की पत्नी। अब रति के पर्यायवाची में पति के पर्यायवाची जोड़ दो, जैसे रतिकांत, रतिनाथ, रतिपति, रति वल्लभ,
वल्लभ भी पति का पर्यायवाची होता है। जरूरी नहीं कि यहाँ जो लिखा है उतना ही आए, कुछ अलग भी हो सकता है। भाई पति के रतिनाथ हो जाता है, रति स्वामी हो जाता है, तो अलग अलग ना आते हैं पति के पर्यायवाची। तो आप इससे पहचान सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट तरीके से आपके साहित्य में पूछे जाते हैं इन नामों को, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। तो कामदेव के इतने सारे पर्यायवाची, कोई भी छोड़ने लायक नहीं है, सारे आपको याद रखने हैं, बार बार आपको मिलेंगे। जब आप पढ़ेंगे पद्यांश को आपको उस समय खुद समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं। अगला हमारा पॉइंट दिया है, अगला शब्द है हमारा गणेश। गणेश का पर्यायवाची है हेरंब, एक दंत, वक्रतुंड, विनायक, सिद्धि विनायक, लंबोदर। इतने पर्यायवाची यहाँ पे दिए। इसके अलावा अगर हमें पर्यायवाची देखना है तो पार्वती के पर्यायवाची में पुत्र का पर्यायवाची जोड़ देने पर गणेश के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे दिया उमा सुत, पार्वती नंदन, भवानी नंदन, पार्वती सुत, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पर आपको दो चीजें याद हो जाती है, एक तो पुत्र का पर्यायवाची याद हो जाएगा, पार्वती के पर्यायवाची याद हो जाएंगे, और दोनों के मिला के गणेश के पर्यायवाची याद हो जाएंगे। और आपके लिए तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, आगे जब आप साहित्य पढ़ते हैं वहाँ भी आते हैं। तो आप इस तरह से इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो लंबोदर याद रखना है, लंबा है उदर जिसका। अब ये समास में भी आता है आपका। अब लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, बहुब्रीहि समास में भी आ गया। अगर आपके ऑप्शन में बहुब्रीहि समास न दिया हो तब आपका कर्मधारय समास हो जाता है। लंबा है उदर, उदर माने पेट, लंबा यानी पेट की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण और विशेष्य का संबंध होके कौन सा समास हो जाता है, फिर कर्मधारय भी हो जाता है। तो यानी पहले बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि ना हो ऑप्शन में तो कर्मधारय समास, ठीक है। इसी तरह से जैसे एक दंत, एक दंत, एक दांत है जिसका अर्थात गणेश। अब एक तो बहुब्रीहि समास हो गया। अब ऑप्शन में अगर बहुब्रीहि समास ना हुआ तो एक संख्यावाचक कौन सा हो गया, फिर आपका ये द्विगु समास हो जाता है। तो यानी आपका द्विगु समास भी है और आपका बहुब्रीहि समास भी है। पहले बहुब्रीहि समास फिर द्विगु समास, यहाँ पर याद हो गया, पता चल गया सारी चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला शब्द है चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या क्या होगा, मयंक, ठीक है, मृगांक, हिमकर, सुधाकर, राकेश, शशांक, इंदु, विधु, शशि, सोम, सुधांशु, हिमांशु, कलानिधि। इसके अलावा और भी आप याद कर सकते हैं, रात, कुमुदनी, तारा। इनके पर्यायवाची में कर, ईश, कांत, नाथ, पति, इनमें से कोई भी जोड़ दीजिए, चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे निशाकांत, निशाकर, विभाकर, रजनीश, रजनीकर, छपाकर, कुमुदनीपति, तारापति, तारानाथ, ताराकांत आदि। याद रखिएगा चंद्रमा के पर्यायवाची मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आपके जो आपके कामदेव हैं उनका था, वैसे ही आपका चंद्रमा का आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपके एग्जाम में बहुत बार आया भी है, फिर वही आपके पद्यांश में इतनी बार आता है, अलग अलग तरीके आता है, तो हमें याद रखना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ आज हमने यानी अभ्यास सेट 1 में ध्यान दीजिएगा, अभ्यास सेट 1 में हमने कौन कौन से पर्यायवाची पढ़े। हमने पढ़ा पानी, बादल, कमल, समुद्र, इंद्र, गंगा, कामदेव और गणेश, चंद्रमा, ठीक है। तो इनके पर्यायवाची हमने याद करे। तो अब आपको क्या करना है, इनको अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखना है, बार बार इनको आप पढ़ के देखिए। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अभ्यास सेट के साथ। ये आपका एक दिन का होमवर्क, फिर एक दिन में इसको कंप्लीट करना है आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट के साथ।